नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है बड़ी बहस का और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का मंच से दिया गया बयान अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व भूपेश बघेल को सौंपा जाना चाहिए। जनता चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व फिर से बघेल ही करें। बीजेपी सरकार से लोहा लेने और किसानों की सरकार बनाने की क्षमता सिर्फ उन्हीं में है। सभी नेताओं को मिलकर उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। चौबे के इस बयान के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ही स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया और कहा, इस तरह के बयान हमारी गलती नहीं है, यह हमारी चमचों की गलती होती है जो किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। सभी जिलाध्यक्ष और नेतागण अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें। तो वहीं इस पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में चमचा संस्कृति आज से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तब से है। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल जी करा थे और हम तो चाहतन छत्तीसगढ़ के किसान चाहते भूपेश की आवाज आज जैसे बरकरार है, एकर से भी ज्यादा बुलंदी से भूपेश की आवाज ऐसे बने रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के गरीब की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के मजदूर की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के शोषित पीड़ित जनता की अगुवाई करने वाला भूपेश बघेल। आज हमारा सौभाग्य कि अत्यधिक सब होए के बावजूद भी नेताजी स्टेडियम में अधिक संख्या में आदरणीय भूपेश जी ला बधाई देवर हम मौजूद हैं। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया। कांग्रेस में चमचा संस्कृति आज से नहीं है। कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ तब से चमचा संस्कृति चल रही है और वो आज भी जारी है और इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है और वो जाती रहेगी। सर, क्या चौबे जी को बोल रहे हैं चरणदास महंत, क्योंकि चौबे जी ने ही बोला था कि मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल को बनना चाहिए, इसलिए उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं। अब ये तो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है, प्रियंका की कांग्रेस अलग है। तो सब अपने अपने चमचों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कौन किसका चमचा है वो तो समय बताए। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ चर्चा में मौजूद है प्रवीण साहू, नेता भारतीय जनता पार्टी, और अभय नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। जरा तस्वीर दिखाइए और इसी के साथ डिबेट की शुरुआत। सबसे पहले अभय जी आपके पास ही आते हुए, क्योंकि पार्टी में वैसे अंदर कलह जो चलती रहती है वो तो ठीक है, लेकिन एक नेता कुछ कहे और दूसरा उसको चमचा बना दे, ये तो बड़ी अलग ही सियासत में आप लोग उतर आए हैं। पहचानने लगे हैं क्या नेता आप लोगों के कि कौन चमचागिरी में है कौन नहीं है? अभय जी नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार, प्रणाम भैया। और आज जो ये डिबेट का विषय है, महंत जी का बयान या रविंद्र चौबे की कार्रवाई को लेकर, ऐसी कोई स्पष्ट धारणा कार्रवाई की अभी हम लोग के पास तक नहीं पहुंची है। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग इसको सुन रहे हैं। और महंत जी ने किस संदर्भ में कहा है, वो बड़े नेता हैं, वो तो वही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता बड़ा होता है, बूथ का कार्यकर्ता बड़ा होता है, और कार्यकर्ता के मान सम्मान से कोई भी राजनीतिक दल अपना काम करते हैं। आज की बैठक में जिलाध्यक्षों की बैठक, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रमुख मुद्दा था, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा बिहार के अधिकार यात्रा से चालू हुआ, वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी होगा, जिसका आगाज बिलासपुर से होगा। लेकिन मीडिया ने उसको सुर्खियां नहीं बनाया। बस्तर के बाढ़ को लेकर शासन के रवैयों को लेकर चिंता हुई, चर्चा हुई, वो नहीं बना। बार बार मैं कहता हूं, ठीक है अभय जी, माना कि सब कुछ गलती हमारी है, लेकिन इलेक्शन में आपको जाना है, मुझे नहीं।
तो आप हमेशा हम ही यानी मीडिया को ही बोलेंगे कि मीडिया मुद्दा बना रही है। मुद्दा आपके बड़े नेता दे रहे हैं, आपका एक आपके पार्टी के एक पुराने मंत्री दे रहे हैं और दूसरे तत्कालीन अभी मौजूदा स्थिति में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो दे रहे हैं। पार्टी का बड़ा बयान है, बड़ा स्टैंड है। कोई कह रहा है कि भूपेश बघेल को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ होना चाहिए, तो दूसरा कह रहा है कि भैया चमचों से सावधानी रखिए। तो ये मुद्दा ही नहीं बनेगा। मतलब या तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि भाई आपके बड़े नेताओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दे में नहीं होना चाहिए। अंकित जी, मैंने कहा कि महंत जी ने चमचा शब्द किस संदर्भ में उल्लेखित किया है उसका महंत जी जवाब देंगे। उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, अनुभवी नेता है। रविंद्र चौबे जी ने जो बात कही थी वो भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं कहा। और वैसे भी कौन अध्यक्ष होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये हाईकमान तय करता है। सच्चाई है कि आज दीपक बैद जी अध्यक्ष है, डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, और दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूती से तो मुझे ये बताइए के रूप में जनता के आवाज मुझे ये भी समझाइए, पार्टी का आप स्टैंड रख रहे हैं और एक सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी से आप आते हैं, तो मुझे ये बताइए जो उन्होंने ये कहा है, बयान जो आया है चरणदास जी का, वो किस तरह, कौन है मंच से जो सियासी घमासान में चमचा शब्द का इस्तेमाल है, किसके लिए किया गया होगा? क्योंकि आप तो अंदर की नसें टटोल लेते हैं। और अभय नारायण जी के लिए तो कहा जाता है कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक है जिनको हर चीज की नॉलेज होती है, तो इस शब्द की भी नॉलेज होगी कि क्यों कहा गया, किसके लिए कहा गया। मैं कहा ना कि चूंकि आज की मीटिंग में मैं था नहीं, और जो भी संदर्भ डॉक्टर चरणदास महंत का होगा वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर महंत जी जैसा नेता, अनुभवी नेता इस शब्द का उपयोग किए हैं तो कोई संदर्भ होगा जिसके बारे में विस्तृत बात वो बाद में करेंगे। लेकिन आज की डिबेट में ये बात, इस बात पे जरूर बात होनी चाहिए कि आज की मीटिंग में विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने किन किन मुद्दों पे चर्चा की, किन किन मुद्दों पे बात की। उसमें एक मुद्दा रविंद्र चौबे जी का बयान भी था। इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता कि रविंद्र जी के बयान पे भी चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद क्या भी निर्णय हुआ होगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा हम लोग के पास। देखिए, चर्चा में क्या विषय रहा वो आपको पता है, लेकिन चर्चा में क्या निकला और क्या रहा ये नहीं बता रहे, आप अंदर दबा के रख रहे हैं। अबे जी, आपसे उम्मीद नहीं, आप तो प्रखर और प्रबल प्रवक्ता हैं, सब कुछ बताने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, जनता ने 2023 में जनादेश विपक्ष का दिया है। कांग्रेस की पहली ड्यूटी, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे डॉक्टर चरणदास महंत हो, चाहे रविंद्र चौबे हो, भूपेश बघेल हो, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक बैज हो, कि जनता के मुद्दों के साथ हम खड़े हो। आज का मुद्दा बस्तर की बाढ़, बिजली बिल में जो एक तरफा बढ़ोतरी की गई है, खाद की कमी, किसान खाद के लिए मारामारी कर रहे, इन तमाम विषयों में चर्चा हुई। अपने संगठन को लेकर भी चर्चा हुई, संगठन सृजन अभियान की भी चर्चा हुई, बूथ मंडल और सेक्टर अध्यक्ष के गठन की भी चर्चा हुई कि कहां तक वो कंप्लीट हुआ है। उसमें एक रविंद्र चौबे के बयान की भी चर्चा हुई। किसी जिलाध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा, और अगर प्रस्ताव पास हो गया होगा तो हाईकमान को जाएगा, क्योंकि वो आईसीसी के मेंबर है, 7 बार के विधायक हैं, उनके पिताजी विधायक, उनकी माताजी विधायक, उनके भाई विधायक, एक वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे वो सिपाही हैं, लगातार दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। तो रविंद्र चौबे ने किस प्रयोजन में कहा, चरणदास जी ने दबाव किस तो आ ही प्रयोजन में जाता है कहा, सर, मैं समझ रहा हूँ अभय जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में उस नेता के बारे में बोलना जिसका इतना लंबा राजनीतिक इतिहास हो, दूसरा उस नेता के खिलाफ बोल पाना जो कि मौजूदा स्थिति में बड़े ताकतवर पोजीशन को होल्ड करता हो। तो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। प्रवीण साहू जी, आपके पास आते हुए कि मुद्दा आप लोगों के पास होता नहीं है क्या, बस यही है कि उनके यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताइए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि चमचा शब्द का इस्तेमाल जो किया है वो भले बाद में बताएंगे, लेकिन कितनी सारी बातें प्रदेश में हो रही है, बिजली पानी पर आप बोल नहीं रहे, बाढ़ आ रही है उस पर कुछ कर नहीं रहे, कर क्या रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय अंकित जी, आपको, अभय जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सत्ता में आई है, हमने संकल्प लिया था कि हम जनता की सेवा करेंगे, तो उसी संकल्प की हम कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता के चलते लगातार हम जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। रही बात महत्वपूर्ण विषय
जो ये कह रहे थे कि बाढ़ के विषय में, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पर गए, वहां पर कहीं ना कहीं दौरा किया और जो प्रभावित लोग हैं निश्चित रूप से उनके कहीं नहीं उनकी जानकारी प्राप्त की और जो अधिकारी उनको निर्देश भी दिया कि जिनकी जितनी जो राशि बनती है उस राशि को उनको तत्काल प्रदान किया जाए, साथ ही राहत सामग्री भी दी गई। तो लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि वही विषय भाजपा ने ही नहीं उठाया। आदरणीय रविंद्र चौबे जी का इतिहास आपने स्वयं सुना, आदरणीय अमित जी ने बताया, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव और इतना वरिष्ठ नेता का बयान कोई सामान्य व्यक्ति का बयान नहीं है। और साथ में उनके साथ वर्तमान की नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी का बयान निश्चित रूप से दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी सही नहीं है। अंतरकला की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके कुछ दिन पूर्व आपको भी जानकारी होगी, जब इनकी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है तो जो पूर्व सीएम आदरणीय बघेल जी कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा रहे और ठीक से मुखरता पूर्वक सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे। ये उनका बयान था, ये भाजपा का बयान नहीं था। और लगातार कहीं ना कहीं गाहे बगाए ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी सही नहीं है। भाई मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जब 23 के चुनाव हो रहा था, 23 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस का एक नारा था, भूपेश है तो भरोसा है। लगातार ये लगभग 4.5 साल तक कहते रहे भाई कि भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 2 से 4 करोड़ के पोस्टर्स तक छपवा लिए थे कि भूपेश है तो भरोसा है। फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस की आला कमान से जो निर्देश आता है कि भाई इस सारे पोस्टर हटवाइए और भरोसे की सरकार नामक कहने के नेतृत्व इस स्लोगन के माध्यम से उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। जनता सब कुछ जान रही है, इनका आला कमान सब कुछ जान रहा है कि इनका कुछ भी सही नहीं है। और वास्तविकता में आज तो यथार्थ प्रमाणित हो गया है कि इनके चमचागिरी से ही बड़े बड़े पद मिलते हैं। और देखिए, जिस प्रकार से चरणदास महंत जी का बयान था, ये स्पष्ट रूप से कटाक्ष है रविंद्र चौबे जी पर। भाई रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी को जो प्रदेश की कमान देनी चाहिए, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के समर्थकों को चमचा कहते हैं। भाजपा में कार्यकर्ता का महत्व होता है, यहाँ पर तो चमचों का महत्व है। और लगातार जिस प्रकार से हम कहें तो गुटों में बटी पार्टी तो कांग्रेस है, चाहे वो राहुल गांधी जी के गुट की हम बात करें, सोनिया जी की गुट की बात करें, प्रियंका जी की हम बात करें या खड़गे जी की गुट की हम बात कर ले, गुटों में बटी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी है। एकजुट तब होते हैं जब भ्रष्टाचार करना हो, उसके अलावा इनमें एकजुटता कहीं भी नहीं दिखती। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये भाजपा का आरोप नहीं है, ये सब तो हम इनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर ले या लगातार कहीं भी कर ले, लगातार गुटों में बटी हुई पार्टी है। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी जिस प्रकार पिछले 5 साल तक केवल सत्ता पाने के लिए लड़ते रहे, 2.5 साल के फॉर्मूला के चलते, ये दिखाता है कि इनका कहीं भी एकजुटता नहीं है। और रही बात, देखिए जनता भी सब कुछ समझ रही है, ये भाजपा का पूरा आरोप नहीं है। अगर चरणदास महंत जी स्वयं कहते हैं कि भाई चमचे किसी को प्रधानमंत्री किसी को बड़ा नेता या बना देते, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में चमचाबाजी की कहीं ना कहीं पराकाष्ठा है। और यही जो जितना अधिक चमचागिरी करेगा उसको अधिक कहीं ना कहीं पद दिया जाएगा। आप लोगों पर देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप तो डिकोड नहीं कर पाए पार्टी का स्टैंड की वो चमचागिरी वाला शब्द किस लिए, लेकिन प्रवीण जी ने पूरा डिकोड कर दिया। बीजेपी इस मामले में पूरी एक्टिव होती है, उसको पूरा पता होता है कहां पे कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो किस एंगल पर जा रहा है। तो अभी जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके चमचागिरी यानी आपकी पूरी पार्टी जो है वो चमचागिरी पर चलती है और चमचे भी पार्टी में नेताओं के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। अंकित जी हमारे नौजवान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण जी, लेकिन नौजवान है लेकिन पारखी नजर है उनकी चमचागिरी के शब्द को उन्होंने देखिए पूरा डिकोड कर दिया, अंदर तक पूरा पहुंच गए हैं। मैं आ रहा हूं, मैं प्रवीण जी से जानना चाह रहा हूं कि अजय चंद्राकर जी ने जब सम्मान समारोह हो रहा था, आवाज नहीं आ रही है? नहीं बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आएगी तो किसकी आवाज आएगी? आप बोलिए बिल्कुल जी। जब अजय चंद्राकर जी ने सम्मान समारोह हो रहा था, सर्वाधिक सदस्य किसने बनाया, उनका सम्मान चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, क्या व्यवहार किया था, ये भी जनता ने देखा, आप लोगों ने दिखाया, डिबेट भी हुई। इनके जो रवि भगत जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, ओपी चौधरी के खिलाफ पत्र लिखते हैं, डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग का पत्र लिखते हैं, उनकी कहीं बात नहीं सुनी जाती तो उनको पद से हटा दिया जाता है। ये क्या है? अगर कोई अपनी बात कह दे और जनता की बात कह दे और उसको हटा दिया जाए और फिर जिसको बनाया जाए उसके बारे में लगातार चिट्ठियां चल रही हैं, उनके बारे में रोज लगातार बयान आ रहे हैं, वो भी पत्रकार वार्ता करके अपनी सफाई दे रहे हैं। ननकी राम कंवर जी वरिष्ठ नेता अमित शाह जी से मिलने जाते हैं प्रदेश कार्यालय में,
तो उनको बाहर कर दिया जाता है। कोरबा से आके बिलासपुर में पत्रकारों से उनको बात करना पड़ता है कि मेरे को 3 बार रमन सिंह ने हराया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। तो अंदरूनी खबर भाजपा की कांग्रेस के पास भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए प्रवीण जी, और मैं आपके सामने शक्ति जी कह रहा हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अराजकता के खिलाफ, प्रस्तुत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट है। एक बंद मुट्ठी के साथ हम सब निकले हैं। और हमारी लड़ाई बस्तर में जो आज पीड़ित हैं बाढ़ से, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। बिजली बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस खड़ी है। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, कांग्रेस खड़ी है। जो लगातार हत्या, मर्डर, धमतरी के होटल से लेके बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, पुजारी की हत्या की जा रही है, उसके उन सब के साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल बयानों के पीछे पड़ी रहे, परिभाषित करते रहे और सत्ता का सुख भोगने में इतने मस्त हैं कि जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस, तमाम बयानों को आप छोड़िए, कांग्रेस कहीं न कहीं इस बात की एकजुटता है कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। और आज की बैठक में यही सब महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। जिला अध्यक्षों की क्लास ली गई, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबने अपनी आंदोलनों की मुझे आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया, रूपरेखा तय की गई। 9 सितंबर को बिलासपुर से वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ वोट चोरी अभियान के खिलाफ संघनाद होगा। सचिन पायलट जी आएंगे, यह भी आज की बैठक में तय हुआ। अरे वाह, देखिए बड़ी जानकारी दी है और पीसीआर ने भी सुनाया, खबर चलाया नीचे बिल्कुल। अब अभय जी, एक चीज जो आपने बोला मुझे बोलते हुए कि देखिए कलह इनके अंदर भी है, इनकी पार्टी में भी है, भी शब्द का इस्तेमाल, मतलब आप ये मान रहे हैं कि कलह आपकी पार्टी में है। पहला तो आप ही की बात से निकाल रहा हूं। दूसरा, आपने कहा बंद मुट्ठी जो है, हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन ये बंद मुट्ठी से जो पंच लग रहा है वो आप आपस में एक दूसरे के नेता को क्यों मार रहे हैं? कभी कभी जो चीजें दिखाई देती हैं अंकित जी ना, वो होती नहीं वैसी। जो दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मीडिया को और इनको, वो दिखाई दे रही है। आप बयानों, रविंद्र चौबे जी ने बयान दिया भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में, चरणदास महंत जी ने आज की बैठक में बयान दिया। इन बयानों के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस, इनके इतर भी तमाम विपक्षी भूमिका निभाते हुए जनता के मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। आप देखिएगा कि जब 2028 का चुनाव आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी 14 सीट के लायक नहीं बचेगी, जो वर्तमान की स्थिति है। ये भविष्यवाणी में भी याद रखूंगा, प्रवीण साहू जी भी याद रखेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस, मुझे उम्मीद है कि अभय जी ये कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस ही हो, कहीं आपकी भविष्य देखने की जो शक्तियां हैं। रविंद्र चौबे के बयान पर बयान देगी, लेकिन कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखा और सुरक्षा की मांग की, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलेगा। रवि भगत ने, बात तो सही है, सवाल लूंगा, लेकिन मेरे पास समय कम है। अभय जी समय कम है, 1 मिनट के अंदर मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है, 3% प्रवीण साहू जी आपके पास आते हुए, पहले तो आपके यहाँ पर भी नेता ने पटका उतार दिया था, पहले तो आपके यहाँ पर भी नेता ने पटका उतार दिया था मंच से, तब आपने कहा था वो तो उनका मजाकिया अंदाज है। या आपके तो मैंने ही डिबेट की थी और मुझे याद है कि आपके प्रवक्ता बैठे तो उन्होंने कहा था कि ये तो उनका मजाकिया अंदाज है। पहला तो ये, और आखिरी सवाल जो अभय जी कह रहे हैं कि उन्होंने भविष्य देख लिया है कि आपकी पार्टी सिमटने वाली है बहुत जल्द, तो आप चुनाव में टिकेंगे नहीं, इस पर क्या स्टैंड देंगे? बहुत क्विक रिएक्शन दीजिएगा सर। देखिए जनता जानती है कि कौन सी पार्टी सिमट चुकी है और कहीं ना कहीं लगातार सिमटने वाले भी है। ये महत्वपूर्ण जो विषय है, जनता जानती है कि एकजुट नहीं है। एक एकजुटता की बात करें तो एकजुट है। मैं छोटा सा इंस्टेंस को याद दिला दूं, जब कवासी लखमा जी जब जेल जाते हैं तो कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आता। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जैसे ही भूपेश बघेल जी के सुपुत्र जेल जाते हैं, पूरी पार्टी चमचागिरी करने के लिए एकजुट। चंद्राकर जी पे जवाब दीजिएगा सर। वही मैं कह रहा हूं कि लगातार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय जनता मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिएगा सर। केवल कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने में एकजुट है और बाकी जगह कहीं ना कहीं अंतर कला की पराकाष्ठा है। चाहे वो गठों में बटी पार्टी के विषय की हम बात करें या संगठन की हम बात करें, वही भाजपा लगातार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रवीण साहू जी आपका भी और अभय नारायण जी आपका भी। आपने तमाम पूरा पक्ष जो है वो क्लियर कर दिया। अब जनता पे छोड़े जाते हैं कि इन बयानों से वो क्या देख पा रही है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी तरफ एक अंदरूनी कलह से निपट रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी निपट रही है, लेकिन इन बयानों के बीच जो आपके मुद्दे हैं कहीं वो छूट तो नहीं रहे हैं, जो कि सवाल बना हुआ है। इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। वहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आपका मजा बने रहे, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।